बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है, थोड़ा मुख्तलिफ है। मुमकिन है कभी आपकी ऐसी कैफियत हुई हो, लेकिन हम आम तौर पे इसको रजिस्टर्ड नहीं करते या उसको मेंशन नहीं करते। सुगरा वो कहती है कि सर मेरी जान पे बनी हुई है, जैसे जैसे सर्दी आ रही है तो मेरा पूरा जो जिस्म है वो अकड़ने लगता है और मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती और बिल्कुल बेजान हो जाती हूँ। ये क्या कैफियत है और इसे क्या कहते हैं? क्या इसका कोई हल भी है, इलाज भी है? बेटे इसको सैड कहते हैं, SAD, यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये पूरी बीमारी है। इसमें 6-7 चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर बुरी तरह महसूस होती हैं। उसमें एक ये भी है, खुशी महसूस नहीं होती। दूसरा ये कि कमरे में अकेला पड़े रहने को दिल करता है, खाने को दिल नहीं करता। जो सेक्स डिज़ायर है ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाती है। एक जो लेथार्जिक पन होता है वो वाला, दुनिया की बेसबाती नज़र आती है और जो खुशी आने का कोई भी रास्ता या दर्ज होती है वो इंसान अपने हाथों से बंद करता जाता है। इसी तौर पर जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा लो फील होता है, वो वाली फीलिंग होती है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि उन्हें गिल्ट फीलिंग भी होती है। गिल्ट फीलिंग मतलब आपने कहीं गुनाह किया हो 10 साल पहले, 20 साल पहले, और जैसे पोस्टमार्टम में लोगों को अपनी सासों के जुल्म याद आते हैं और बिल्कुल ताज़ा लगते हैं कि कल ही हुआ था, पर हालांकि वो 10 साल पहले बच्चे पे या दूसरे बच्चे पे हुआ था, तो पोस्टमार्टम में वो बहुत बुरी तरीके से याद आते हैं। तो इसी तौर पे अपना जो गिल्ट है किसी भी गलती गुनाह का, वो भी सैड में महसूस होता है। सुस्ती, काहली, लेथार्जिक, ये भी इसका एक, कोई काम करने को दिल ही नहीं करता और स्लीपी सी कैफियत होती है। तो इसको किसी टोटके से ठीक नहीं किया जा सकता। आप किस रोज़ तशरीफ़ ले आइए या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना है तो उससे मिल लीजिए, इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी और ये सारी उसकी अलामतें हैं। और ये रखिएगा याद, सैड से फिर मामला जब बढ़ता है, बिगड़ता है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे जाता है। और उससे पहले मुमकिन है हम आपकी NLP करके आपको ठीक कर दें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मुमकिन है आपको ये जो है ब्रेन बूस्टर, ये आपको सूट कर जाए और उसमें आपकी जो कैफियत है वो बदल जाए। ब्रेन बूस्टर वैसे तो मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे अक्लमंदी ये होती है, थोड़े से पैसे खर्च किए जाएं अपने आप पे। और ये तो प्रोडक्ट है उनकी कायनात हर्बल वालों की, 0341657826 मंगवा सकते ये, और इसके साथ जो दूसरा सुकून। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। कल बहुत मज़े का दिन था, यानी मैं अप्रिशिएट करूँगा हुकूमत पंजाब को, वजारत मज़हब को, हायर एजुकेशन कमीशन को वजारत जो उनकी है ये मजहबी औकाफ वाली, ये भी शामिल थी। इन्होंने यस एक तंजीम है नौजवानों की, उसके साथ कोलैबोरेट किया और अलहमरा को वो सजाया ईद मिलादुन नबी पे। उसके सारे हॉल्स, यानी वैसे उसके 4 हॉल्स हैं, वो बुक थे। 5वां हॉल वो बुक, वहाँ एक ओपन माइक होता है वो बुक, और 2 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ अदारे तंजीमें वहाँ आके प्रोग्राम कर रही थी। मुझे 2 प्रोग्रामों में दावत थी। एक NLF का प्रोग्राम था, नेशनल लेबर फेडरेशन, हॉल नंबर 2 में। ये माशाल्लाह कोई 2-2.5 हज़ार लोग थे वहाँ और खूब अच्छा रहा। ये दोपहर को मैं गया, फिर मैं वापस आया, शाम को दूसरा प्रोग्राम था और ये ख़वातीन से मुतल्लिक़ था। इससे वापसी पे मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि बाबा हाउ वाज द प्रोग्राम, तो मैंने बताया कि इट वाज गुड। हमारा इस मौजू पे, जो मौजू मैं सोच के गया था, वहाँ जाके मैंने वो बदल दिया। और सामने जनरेशन Z थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कितना जानते हो, और उनकी मोहब्बत में उनकी किसी एक बात को आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल किया। हम ये पूछते नहीं बच्चों से, ना माँ, ना बाप, ना उस्ताद, कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी का कहा, किसी ने सब्र का कहा, किसी ने गुस्से का कहा, किसी ने बहादुरी का कहा, और कुछ ने कहा कि हम इस पर सोचेंगे, कभी गौर ही नहीं किया।
चूँकि उन्होंने अल्लाह के रसूल को उनकी खूबियों के साथ कभी अपने अंदर उतारा ही नहीं। जब सारी बातें हो रही थी तो अचानक मेरी अहलिया ने बेटी से पूछा कि अगर तुम वहाँ होती और तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरफ इशारा करते, तुम क्या जवाब देती? उसने अपनी वालदा को देखा और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल की एक बात पढ़ी थी कि जब भी माँ बाप को देखो तो मुस्कुरा के देखो, मोहब्बत से देखो, उसका बहुत अजर है। तो मैं चाहे गुस्से में हूँ, चाहे नरमी में हूँ, चाहे मुझे आपकी कोई बात पसंद हो या उससे इख्तलाफ हो, तो मैं सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जब भी आपके लोगों के चेहरे की तरफ देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्कुराऊँ। अच्छा, यकीन माने, द मोमेंट शी कंप्लीटेड द सेंटेंस, तो मेरा जो चेहरा था वो झुक गया। उस लम्हे मेरी आंखों में नमी थी और मैं नहीं चाहता था कोई उसको देखे। जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, पैसे वसूल, यानी बिल्कुल वही कैफियत थी कि आप दूसरों के बच्चों की खैर चाहते हैं, उनको अच्छा बताते हैं, तो मेरा रब आपके बच्चों के दिल को भी खैर से भर देता है। उनके लिए अच्छाई को और नेकी को कबूल करना और अपने पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना आसान कर देता है। मैंने अपने दोनों बच्चों से वादा लिया कि आने वाले दिनों में वो मेरी लाइब्रेरी में रोज़ाना 1-1.5 घंटा ज़रूर गुजारें। कुछ भी पढ़ें, नावल पढ़ें, अफसाने पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, अहादीस पढ़ें, लेकिन ये याद रखें कि ये इल्म का और नेमतों का बुफ़े है। फिर मैंने उनको एक बात बताई कि हारून रशीद एक रोज़ क्या हुआ कि वो जा रहा था घोड़े पे और उसने एक आलिम को देखा, उनका नाम था अबुल हसन अली कसाई। वो रुका, एहतराम से उतर के उनसे सलाम लिया, फिर कहा आप कभी दरबार तशरीफ़ ही नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि मुझे किताबों से फुर्सत नहीं मिली। तो उन्होंने कहा सर इतनी किताबों का क्या फ़ायदा, आप तशरीफ़ लाया करें। तो अबुल हसन कसाई ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, फ़ायदा ये कि वक्त का खलीफा ख़ुद उतरता है और मोहब्बत से और एहतराम से मुसाफ़ा करता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।